नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो बात कोरोना की। कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता दिख रहा है और इस साल अब तक भारत में कोरोना के कई नए मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आए। जिन राज्यों में ये मामले सामने आए हैं उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरल शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि राहत की बात यह कि ज्यादातर जगह अभी खतरा नहीं है। कोरोना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी कोरोना की शुरुआत है और ऐसे में हर व्यक्ति को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। उधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों को इंतजामों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों को बाहर जाने से बचने और टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की सिफारिश भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार कोरोना की वापसी कैसे और कहां से हो रही है। साथ ही आपको बताएंगे कोरोना का कौन सा वेरिएंट आया है जो पहले से ज्यादा खतरनाक है या फिर पहले जैसा है। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे एशियाई देशों में कोविड मामलों में तेजी देखी जा रही है, जहां हाल ही में हांगकांग में 30 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। भारत में भी केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सक्रिय मामलों में वृद्धि देखी गई है। वहीं उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कहां कितने मामले सामने आए हैं। दरअसल केरल में 182, महाराष्ट्र में 210, कर्नाटक में 16 कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जबकि राजधानी दिल्ली में 23 कोरोना से जुड़े मामले सामने आए। दिल्ली से सटे हरियाणा में 3 केस मिले हैं। वहीं गुजरात में लंबे समय बाद 15 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 13 अहमदाबाद शहर, 1 राजकोट और 1 अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र से है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 257 सक्रिय कोविड मामले हैं, जिनमें 164 नए मामले शामिल हैं। और ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखा जा रहा है। इंदौर में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। मरीजों की केरल और अहमदाबाद की ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली है। दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इंदौर में जनवरी से अब तक कोविड के 5 मरीज मिले हैं। उधर रायपुर में कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, यानी यहां भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। और कोरोना के नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। निजी अस्पताल में कोरोना मरीज का इलाज जारी है। वहीं लक्ष्मीनगर पचपेड़ी नाका निवासी युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है और मरीज के परिजनों का भी कोरोना टेस्ट किया गया है। जरूर ओपीडी में उन्होंने जांच कराई है और उसमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। एक की आउट ऑफ इंदौर की ट्रेवल हिस्ट्री है और एक की उम्र 33 साल है, एक की उम्र जो है वो 30 साल के है और दोनों मेल पर्सन है। जनवरी से अभी तक की हम बात करें तो लगभग 5 पेशेंट हमारे पॉजिटिव आए अभी तक और 5 पेशेंट में एक पेशेंट जो है आउट ऑफ इंदौर के हैं और दूसरे 4 पेशेंट हमारे पॉजिटिव है। इनमें नॉर्मल सिम्टम्स वगैरह थे और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वरना अभी ये जो 2 पेशेंट कल भी आए ये भी घर पर ही है और इनमें अस्पताल में कोई भर्ती भी नहीं है। तो कोरोना एक बार फिर डराने लगा है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से फराह खान जुड़ गई हैं, इंदौर से तुषार कंचल और रायपुर से विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। फराह, चूंकि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री भी अलग अलग नजर आ रही है। खासतौर से केंद्रीय स्तर पर क्या एहतियात कदम उठाने की तैयारी है? फराह।
बिल्कुल, देखिए लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग के बाद भारत में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और कई राज्यों तक ये केसेस जो हैं वो फैल गए हैं। अभी अगर हम कोविड की केसेस की बात करें तो 257 है, लेकिन मंडे को ये डेटा अपलोड होगा क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, तमाम जगह पे जो है वो केसेस आ रहे हैं। कल दिल्ली में जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है और साफ तौर पर बताया गया है कि हॉस्पिटल्स को जो है वो तैयारी करनी होगी, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू, इन सब का क्रॉस चेक करना होगा कि अवेलेबिलिटी है या नहीं, और तैयारियां पहले से करनी होगी ताकि अगर केसेस बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ना आए। और वहीं पर लोगों को भी ये कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से पहले हमें लक्षण को हम समझ रहे थे, एहतियात कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही करना है। अगर तबीयत खराब लगती है तो आप घर में रहें, आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का यूज करें और जितना हो सके आप आइसोलेट रहें, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं और उनको उसके बाद समझ में आ रहा है। और जितने भी सैंपल्स हैं वो अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उसकी वजह यह है कि ये देखा जा रहा है कि कोई और म्यूटेशन तो नहीं है, क्योंकि देखिए जिस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है JN.1, और इससे पहले भी देखा गया था कि दिल्ली में जो तीसरी लहर आई थी, जो देखी गई थी, वो इसी वेरिएंट की वजह से आई थी, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट साफ तौर पर बता रहे हैं कि जितना तेजी से फैल रहा है ये उतना घातक नहीं है। ये उन लोगों को परेशान कर रहा है जो ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी कम है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। जैसे मुंबई की अगर हम डेथ का एग्जाम्पल लेते हैं, वहां 2 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन एक को कैंसर था और दूसरे को जो है वो न्यूरो की प्रॉब्लम थी। तो कहीं ना कहीं कम है, डरने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना यह कि आप एहतियात जरूर बरतिए, लेकिन डरना नहीं है हमें। मैं लौटूंगा आपके पास इंदौर से, तुषार कंछल हमारे साथ बने हुए। तुषार, इंदौर से भी मामले सामने आए हैं, इंदौर में भी एहतियात बरता जा रहा है, क्या तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की? जी बिल्कुल, इंदौर में भी 2 मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई और क्या मानते हैं कोविड को लेकर। जैसे हम पिछले 2 बार के वेरिएंट को यहाँ निकाल चुके हैं, तो एहतियात बरतना सबसे ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। और सुरक्षा के नज़रिए से हम बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, और घर आने के बाद हम सैनिटाइज करें खुद को। बच्चों से आते ही मिलने के बजाय हम लोग सैनिटाइज होने के बाद उनसे मिले, भीड़ वाले इलाकों से दूर रहें, और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो करना चाहिए हम लोगों को। क्या लगता है कोविड पैर पसार रहा है, किस तरह से इससे बचने की जरूरत है? कोविड मतलब अपने को पहले तो इसकी मतलब इम्यूनिटी अपनी बना के रखना है, और जैसे ही अपने घर में आए अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने बच्चों से दूर रहे, पहले आए तो मतलब उनसे दूर होके पहले सैनिटाइज करके ही उनको हाथ लगाएं। लगातार कोविड अपना पैर पसार रहा है, जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही है, पहले भी आपने कोविड देखा है, अब क्या मानते हैं कोविड को लेकर किस तरह की स्थितियां हैं? अभी तो सामान्य स्थिति है सिमरोल में, तो बाकी कोई वो नहीं है। लगातार सामने यहाँ और लोगों को उससे थोड़े बचाव के अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे, सैनिटाइज करें, साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। लगातार पैनिक होने जैसी स्थितियां तो नहीं है, मामले सामान्य स्थितियों में है? नहीं, अभी पैनिक होने जैसी स्थिति तो है नहीं, क्योंकि बहुत नॉर्मल से केसेस सामने आ रहे हैं अभी। और हम कोशिश करें कि अपने आप को अवेयर करें, आसपास के माहौल को अवेयर करें, अपने आस पड़ोसियों को अवेयर करें, और इससे अवेयरनेस जरूरी है। तुषार, लौटूंगा आपके पास, रायपुर से विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ बने हुए। विश्वभरण, अमूमन जब कोरोना दस्तक देता तो बड़े शहरों में पहले देता है, और रायपुर राजधानी भी है, और रायपुर में या राजधानी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की क्या तैयारियां हैं नए वेरिएंट को लेकर अब कोरोना के? ये बिल्कुल पूरे देश में अगर करें तो 250 से ज़्यादा जो है कोरोना के मरीज जो है मिले हैं। आज राजधानी रायपुर में भी एक मरीज मिला है। हालांकि अब ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं कि अब कोरोना ने जो है वो फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। राजधानी रायपुर में भी एक जो है मरीज सामने आया है, क्या एहतियात जो है बरतनी चाहिए? देखिए, कोरोना को लेके शासन प्रशासन को अपनी तैयारी दुरुस्त करनी चाहिए, और आम जनता को भी ये समझना चाहिए कि कोरोना में कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसी अफवाहों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। जो सरकार और प्रशासन से गाइडलाइंस आएंगे उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। ज़्यादा यदि ऐसा लगे तो घर में सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, और सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें, ना कि ऐसे मैसेज। हमने पिछली बार कोरोना के महामारी में देखा था कि बहुत सारे जो
खबरें थी वो अफवाहें के तौर पे लोगों पे बुरा असर डाल रही थी, उनके स्वास्थ्य पे भी बुरा असर डाल रही थी। और ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और सरकार को भी अपनी तैयारी पूरी दुरुस्त करने की जरूरत है। तो देखिए, अफवाहों पर जो है वो ध्यान नहीं देना है, लोगों को जो है वो सही खबरों तक पहुंचना है। पिछली बार जब कोरोना आया था तो काफी जो है लोगों को नुकसान हुआ था, इस बार का वेरिएंट उतना ज्यादा घातक नहीं है। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, जो आया था तो सड़कों सुनसान हो गया था और लोग के अंदर एक अलग ही डर का माहौल था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं। हालांकि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि सावधानी बरतना चाहिए। जैसे भीड़ भाड़ में आप जाते हो तो बाकायदा आप घर जाते हो तो बच्चों से मिलने से पहले सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो साबुन से हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करना चाहिए। साथ साथ ये भी देखा जाता है ये अवेयरनेस लोगों को रखनी होगी और जरूरत भी है, भले ही उतना खतरनाक ना हो ये नया वेरिएंट, लेकिन एहतियात तो जरूरी है ही। फराह हमारे साथ बनी हुई दिल्ली से। फराह, सेंट्रल की तरफ से, केंद्र की तरफ से कोई एडवाइजरी या कोई गाइडलाइन अभी तक राज्यों को दी गई या नहीं दी गई? देखिए, अभी तक जो एडवाइजरी की हम बात कर रहे हैं, कल दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि हॉस्पिटल्स को किस तरीके से तैयार रहना है। क्योंकि देखिए, हॉस्पिटल्स की भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए और क्या प्रिकॉशन लोगों को लेना है। देखिए, जैसे ही कोविड का नाम आता है तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है और उनको लगता है कि कहीं दोबारा से कोई लहर तो नहीं आ रही है। लेकिन पैंडेमिक से एंडेमिक का सफर और WHO खुद इसको एक ग्लोबल इमरजेंसी जो है वो बता चुका है कि अब ये नहीं रही है। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि इसके म्यूटेशन को पर जो है वो गौर किया जाए। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार हो रही है देखने के लिए कि जो वेरिएंट है वो अभी तक कोई म्यूटेशन तो उसमें नहीं हुई है, वो सेम वेरिएंट है और जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री है लोगों की वो सब चेक की जा रही है। तो अभी के लिए कोई पैनिक क्रिएट करने के लिए एडवाइजरी यानी कि सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर तैयारियां पूरी हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रही है। और लौटूंगा आपके पास, तुषार कंसल हमारे साथ बने, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। तुषार, इंदौर का अगर जिक्र करें, पिछली जो लहरें आई उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव अगर मध्य प्रदेश में कहीं था तो वो इंदौर था। मौतें अगर कहीं सबसे ज्यादा हुई थी कोरोना से तो वो इंदौर था। इस बार क्या सोचते हैं इंदौर वासी? अगर नया वेरिएंट आ रहा है, भले ही खतरनाक ना हो लेकिन एहतियात है जरूरी। जी बिल्कुल, एहतियात बिल्कुल जरूरी है। पिछली बार इंदौर में काफी नुकसान हुआ था, कोविड इंदौर में बहुत ज्यादा तौर पर आया था, काफी लोग की मौत हुई थी। किस तरह से देखते हैं अब इस बार, किस तरह की एहतियात जरूरी है? पिछली बार लोग पैनिक बहुत हुए हैं, इस बार पैनिक होने की जरूरत है नहीं हमें। शासन ने पिछली बार भी सभी की बहुत ज्यादा हेल्प की थी और हम लोगों को ये चाहिए कि हम अपने आप को पैनिक होने के बजाय रोकें और जो शासन हमारी मदद कर रही है हम उसकी हेल्प करें और अपने आप को पहले डेवलप करें कि हमें क्या करना है। पैनिक नहीं होना है, लोगों की हेल्प करना है, पहले खुद को इम्प्रूव करना है कि हम मास्क पहन के घूमें, सैनिटाइज करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। जी बिल्कुल, लोगों को अवेयर करना होगा, अवेयर रहना होगा और इस पैंडेमिक से बचने के लिए जो एडवाइजरी गवर्नमेंट द्वारा जारी करती है उसको कहीं ना कहीं उसका पालन करना होगा। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। विश्वभरण, स्वास्थ्य महकमे की क्या तैयारियां हैं? अस्पतालों में भी कुछ क्या विशेष व्यवस्थाएं, विशेष वार्ड बनाए जा रहे हैं रायपुर में या छत्तीसगढ़ के अंदर? जी प्रशांत, बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कुछ दिन पहले ही बैठक ली थी और कोरोना के बढ़ते मामले जो देश में आ रहे हैं उसको लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारी करने के निर्देश जो है वो अस्पतालों को दिए गए थे। और यहाँ के मेकाहारा अस्पताल में भी जो है वो कोरोना के जो मरीज रहेंगे उनके लिए जो है वो अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है, बिस्तर की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स होते हैं उनकी तमाम जो व्यवस्था जो है वो की गई है। तो पूरी तरह से जो छत्तीसगढ़ के जो है स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है, ताकि अगर ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा इसके लेकर जो है वो पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड में है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पिछली बार अगर देखें तो राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी कोरोना, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें। इस बार जो है वो इतना घातक तो नहीं है, लेकिन कितना जरूरी है कि हम जो है वो नियमों का पालन करें ताकि हमें इस बीमारी से बच सकें।
देखिए, आदमी पिछली गलतियों से सीखता है, तो शासन प्रशासन को भी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए। पिछली बार का जो सेकंड जो कोविड महामारी थी, जो वैश्विक महामारी, वो बहुत खतरनाक थी, कई लोगों की मौत हुई। इस बार बिल्कुल विश्व भरण हमें पुरानी गलतियों से भी सीखना होगा, यानी जो हमने पिछली बार गलतियां की उनका भी ख्याल रखना होगा ताकि फिर कोई बड़ा नुकसान या जनहानि ना होने पाए। शुक्रिया फराह हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तुषार आपका भी धन्यवाद। विश्व भरण आपका भी शुक्रिया।